सीधे होकर बैठेंगे, नेत्रों को बंद कर लीजिए, कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लीजिए, दोनों हथेलियों को गोद में रख लीजिए और मेरे साथ मिलकर स्वर में स्वर मिलाकर उस जगत पिता जगदीश्वर के निज नाम ओम का स्मरण कीजिएगा। वे विधाता हमारे भीतर बाहर सर्वत्र विराजमान हैं। प्रतिपल हमारे जीवन के वे ही आधार हैं। हमारा जीवन, हमारे नेत्र, हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र विधाता की कृपा के बिना असंभव है। हम उन्हीं की कृपाओं से जीवंत हैं। अपने आप को इन क्षणों में अनुभव कर रहे हैं। हृदय में उनके प्रति गहरी आस्था और श्रद्धा लेकर उनके नाम का स्मरण के साथ धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। भूषण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए इस भाव के साथ भीतर से बाहर आए कि जीवन के आधार परमात्मा है। मैं आत्मा इस शरीर में रहता हूँ। इन नेत्रों के द्वारा भीतर से बाहर संसार के विषयों को देख रहा हूँ। महानुभाव माताओं, वेद वाटिका के सभी पदाधिकारी, धर्माभिलाषी आर्य भद्र पुरुषों, मेरे से पूर्व जिनका बहुत सुंदर वक्तव्य सुन रहे थे, बहुत ही सम्मानीय मुनि जी, अन्य मुनिगण, बहनों, माताओं, हम मनुष्य हैं, ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि मनुष्य होने पर ही अपने आप को जानने का द्वार खुलता है। केवल मनुष्य के लिए ही परमात्मा ने चारों वेदों का ज्ञान दिया है। केवल मानव योनि में आकर मनुष्य शरीर को पाकर ही इस संसार को, स्वयं को, वेदों को जानने का अवसर मिलता है। 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य योनि है, जिस योनि के अंदर आप इस चांद सूरज को, धरती से आकाश के बीच की सब दुनिया को
समझ सकते हैं, अपने शरीर के अंदर बैठी अपनी आत्मा को जान सकते हैं, शरीरों से ऊपर उठ सकते हैं, शरीरों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, अपने आप को स्त्री शरीर से अलग, पुरुष शरीर से अलग, बचपन, जवानी, बुढ़ापे से अलग तत्व रूप में जान सकते हैं। उसका अवसर का द्वार केवल और केवल मनुष्य शरीर में ही खुलता है, और वो द्वार आज खुला हुआ है। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है, सबसे बड़ा सौभाग्य। अब यदि हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो हमारा कर्तव्य क्या है? उस कर्तव्य को ही चारों वेद, उन कर्तव्यों को ही 6 दर्शन, उन कर्तव्यों को ही 11 उपनिषद, उन कर्तव्यों को ही सारे ब्राह्मण ग्रंथ, और उन कर्तव्यों को ही सारे धर्म सूत्र और सारे स्मृति ग्रंथ बताते हैं कि मनुष्य शरीर को पाने वाली आत्मा का क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है। इस शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है, यानी कि जो हम हैं, जो हम आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, त्वचा से चीजों को छूते हैं, स्पर्श करते हैं और महसूस करते हैं, वाणी से बोलते हैं, आंखों से देखते, कानों से सुनते हैं और वाणी से बोलते हैं। तो ये जो इंद्रिय विकार है, इसका भीतर बैठा बैठा जो आत्मा जानने हारा है, उस आत्मा को खोजा जाए, उस आत्मा को जाना जाए, उस आत्मा को समझा जाए, उस आत्मा को अनुभव किया जाए, जो हम हैं, जो प्रतिपल हैं, जो प्रतिपल हैं। लेकिन उससे हम आज अनभिज्ञ हैं। किससे अनभिज्ञ हैं? अपने आप से। किससे अनभिज्ञ हैं? अपने आप से। अच्छा, किससे हम परिचित हैं? जो हम नहीं हैं उस शरीर से। जो हम नहीं है उस शरीर से हम परिचित हैं। उस शरीर को ही हम क्या मानते हैं? ये हम हैं। उस शरीर को ही हम क्या मानते हैं? ये हम हैं। जब शीशे में, दर्पण में देखते हैं तो जिसका शरीर स्त्री का है उसका आत्मा क्या समझ बैठता है? मैं स्त्री। जिसका शरीर पुरुष का है उसका आत्मा क्या समझ बैठता है? मैं पुरुष हूं। जिसका शरीर यौवन से भरा है उसका आत्मा क्या समझ बैठता है? मैं जवान हूं। और जिसका शरीर बुढ़ापे से ग्रसित है, बुढ़ापे को रोग कहा है आयुर्वेद में, बुढ़ापे से ग्रसित है, उसका आत्मा दर्पण में देखकर अपने शरीर को क्या सोचता है? मैं बूढ़ा हूं। लेकिन दर्शनकार कहता है रे आत्मा, न तू बालक है, न तू जवान है, न तू किशोर है, न तू बूढ़ा है, न तू स्त्री है, न तो पुरुष है, न ही तू नपुंसक लिंग है। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। आत्मा न लिंग भेद में है और न ही अवस्थाओं में है। आत्मा अवस्थाओं से भी अलग है, बचपन से, जवानी से, बुढ़ापे से, और स्त्री शरीर से, पुरुष शरीर से, पशु शरीर से, पक्षी शरीर से, कृमि कीट पतंगों के शरीरों से और इन वृक्ष लताओं के शरीरों से भी आत्मा अलग है। क्योंकि सारे शरीर पांच भौतिक हैं, प्राकृतिक हैं, परिवर्तनशील हैं, दृश्य हैं, भोग्य हैं। और आत्मा अदृश्य है, चेतन है, अपरिवर्तनशील है और भोक्ता है, दृष्टा है। भोक्ता है, दृष्टा है और अप्रतिसंकरमा, अपरिवर्तनशील और न भूलने मिलने वाला, विषयों से सबसे अलग है। जब दर्शन ये बात कहता है तो दर्शन का अध्येता, दर्शन को पढ़ने वाला साधक योगी विचार करता है कि जो मैं मानता हूं, जिसको मैं जीता हूं,
उससे ये बात तो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। आपको पता है इस धरती पर 84 लाख योनियां हैं, यानी 84 लाख प्रकार की जातियों के शरीर हैं। जैसे गाय एक जाति है, गो जाति के अंदर भी अलग अलग जातियां हैं। गिर नस्ल एक अलग है, थार पारकर एक अलग है, राठी एक अलग है, देसी एक अलग है, और उत्तराखंड वाली अलग है। कई सारी नस्लें, 84 लाख योनियां हैं। अंडज जो अंडे से पैदा होने वाली 21 लाख योनियां हैं। कितनी बोलो एक बार? 21 लाख। 21 लाख प्रकार के शरीर, अंडे से पैदा होने वाले 21 लाख प्रकार के शरीर हैं। जो आत्मा जैसा कर्म करती है उस आत्मा को वैसा शरीर मिलता है। और 21 लाख प्रकार के ही उद्भिज शरीर हैं जो जमीन को फोड़कर निकलते हैं। कौन निकलते हैं? पेड़ पौधे, वृक्ष, लता, खरपतवार, घास फूस आदि। आप जंगल में जाओ, ऐसे ऐसे फल देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे फूल, ऐसे ऐसे पेड़ पौधे जिनको जीवन में हमने कभी देखा ही नहीं। अभी पीछे मैं एक परिवार में गया था तो वहां सीताफल रखा था, उसके पास एक फल और रखा था। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा ये रामफल है। मैंने कहा हाँ, ये जोड़ी कि ये सीताफल है, ये रामफल है। और उसको खाया तो बड़ा स्वादिष्ट था। और वो मैंने पहली बार देखा। बोले रामफल भी होता है। बहुत सारे ऐसे 21 लाख हो गए अंडज योनियां जो अंडे से पैदा होते हैं। छिपकली हैं, मगर हैं, बिच्छू हैं, सांप हैं, बहुत सारे कृमि कीट पतंग। और 21 लाख हो गए पेड़ पौधों के उद्भिजों की योनियां। और 21 लाख हो गई स्वेदजों की योनियां। स्वेदज जो स्वेद से, पसीने से, हीट से, गर्मी से पैदा होते हैं अलग अलग ऋतुओं में। आपको देख, जब गर्मियां होती हैं, जब अगस्त और मई जून चलता है, उस समय अचानक थोड़ी उमस बढ़ने के बाद में मच्छर भी पैदा होते हैं और वो कसारियां, ऐसी टिड्डी दल आता है। कहां से आ जाता है? जुएं पड़ जाते हैं। कहां है? पहले से माँ बाप थे उनके खोपड़ी में। तो ऐसे जो स्वेदज प्राणी हैं 21 लाख इनकी योनियां हैं। और 21 लाख जरायुजों की हैं जो जेर से पैदा होते हैं। मनुष्य का बच्चा जेर में लिपट कर आता है, गाय का बच्चा जेर में लिपट कर आता है, बकरी का बच्चा जेर में लिपट कर आता है। तो ये जो है ये भी 21 लाख प्रकार के। इन 84 लाख योनियों में केवल एक योनि जरायुजों के अंदर, न अंडजों में, न स्वेदजों में, न उद्भिजों में, केवल जरायुजों के अंदर भी एक योनि है जिसके अंदर मनुष्य है, जिसके अंदर आत्मा को मानव शरीर मिलता है। और उस शरीर के अंदर इस विशाल विश्व ब्रह्मांड को, इस पिंड को जानने का अवसर हमारी आत्मा को मिलता है। हमारी आत्मा को मिलता है। इस जीवन का कितना बड़ा महत्व है, इस बात से समझ में आता है। 84 लाख योनियों में केवल एक योनि है और वो मनुष्य योनि। इसलिए इस शरीर को दुर्लभ कहा, इस शरीर को सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की रचना कहा। और वो सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की रचना हमें प्राप्त है तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हमारे कर्म भी सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए। तो अब हमें ये मनुष्य योनि, मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया है, तो अब हमारा क्या कर्तव्य है कि हम इस शरीर से अलग अपनी आत्मा को जानें। क्योंकि शरीर से अलग अपनी आत्मा को नहीं जानेंगे तो हम अपने आप को स्त्री ही मानते रहेंगे। जिसका शरीर स्त्री का है, जिसका शरीर पुरुष का है, वो अपने आप को पुरुष ही मानता रहेगा। जो जवान है वो जवान, जो बूढ़ा है वो बूढ़ा, और जो गोरा है वो गोरा, और जो काला है वो काला मानता रहेगा। जो सुंदर है वो सुंदर मानेगा, और जो कुरूप है वो
कुरूप मानेगा, जो विकलांग है वो विकलांग मानेगा, जो पूर्णांग है वो पूर्णांग मानेगा। लेकिन जिसने इस तत्व को जान लिया वो न अपने आप को स्त्री मानेगा, न पुरुष मानेगा, न लंगड़ा मानेगा, न पूर्णांग मानेगा, न सुंदर मानेगा, न कुरूप मानेगा। इस शरीर के सभी भेदों से, लिंगों से और अवस्थाओं से परे, अपरिवर्तनशील, इसका दृष्टा, इसका ज्ञाता, इसका भोक्ता, इसका अनुभविता, इसका संचालन करने वाला आत्मा जानेगा, आत्मा जानेगा। महर्षि कपिल प्रथम दर्शनकार अपने सांख्य शास्त्र में इस तत्व को बताते हैं और बताते हुए कहते हैं 6 अध्याय के पहले सूत्र में, अस्ति आत्मा नास्ति तत्व साधन अभावात्। क्या बोला मैंने? अस्ति आत्मा नास्ति तत्व साधन अभावात्। वो कहते हैं आत्मा है, आत्मा है, आत्मा नहीं है ऐसे कहने वाले साधनों का अभाव होने से। आत्मा है, आत्मा नहीं है ऐसा कहने वाली बातों का, लोगों का, ऐसा मानने वाले तर्कों का, युक्तियों का, प्रमाणों का अभाव होने से कोई ये सिद्ध नहीं कर सकता कि आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है। ये हर कोई अनुभव करता है कि आत्मा है, और आत्मा है इस चीज को हर कोई अनुभव करता है। फिर वो एक बात कहते हैं, लेकिन आत्मा क्या है? वो नहीं है जिसमें आत्मा बैठ करके घूम रही है, खा रही है, पी रही है, देख रही है, सुन रही है, चल रही है, उठ रही है, बैठ रही है, रो रही है, हंस रही है, दुखी सुखी हो रही है। वो शरीर आत्मा नहीं है, क्योंकि वो शरीर किससे बना है? पंचभूतों से, प्रकृति से। वो शरीर तो परिवर्तनशील है, शरीर आत्मा नहीं। इसलिए उन्होंने कहा न भूत चैतन्यम, न भूत चैतन्यम प्रत्येक आदृष्टे। बोले ये जो भूत हैं, जिन भूतों से ये शरीर बना है, वो भूतों से बना शरीर चेतन नहीं है, क्योंकि वो जिन भूतों से बना है वो भूत भी चेतन नहीं है। क्योंकि जो भी कार्य में गुण होता है वो कारण गुण पूर्वक आता है। जो कारण में गुण होगा वही कार्य में आएगा। यदि कारण में जो गुण नहीं है वो कार्य में कभी भी नहीं आएगा। हम देखते हैं मिट्टी जड़ है, चेतन नहीं है, धूप में पड़ी हुई है, बारिश में पड़ी हुई है, लेकिन वो कभी ये नहीं करती कि धूप में उसे धूप लग रही है। कभी मिट्टी ये नहीं कहती कि उसे सर्दी लग रही है। कभी पत्थर ये नहीं बोलता कि उसे सर्दी गर्मी लग रही है, क्योंकि उसमें चेतना नहीं है। चेतना नहीं है क्योंकि सुख और दुख का अनुभव चेतना करती है। तो पत्थर में चेतना नहीं है, मिट्टी में चेतना नहीं है, पानी में चेतना नहीं है, अग्नि में चेतना नहीं है, वायु में चेतना नहीं है। संसार की किसी भी जो पंचभूतों से बनी वस्तु है उसमें चेतना नहीं है। तो प्रत्येक आदृष्टे, प्रत्येक में जा जाकर, एक एक कण में जा जाकर, वायु में देखा, जल में देखा, पृथ्वी में देखा, लेकिन किसी में भी चेतना नहीं। और इन्हीं से ही हमारा शरीर बना है, क्योंकि इनके लक्षण शरीर के अंदर मिलते हैं। किसी भी वस्तु को कैसे पहचाना जाता है? उसके लक्षणों से, उसके चिन्हों से, उसके गुणों से पहचाना जाता है। जहां शीतलता होगी वहां जल अवश्य होगा, जहां उष्णता होगी वहां अग्नि अवश्य होगी, ठीक है। जहां स्पर्श होगा वहां वायु जरूर होगी, जहां ध्वनि होगी वहां शब्द, जहां ध्वनि होगी वहां आकाश जरूर होगी, जरूर होगा आकाश। क्योंकि जहां गंध होगी वहां पृथ्वी भी जरूर होगी, क्योंकि गंध जो गुण है वो पृथ्वी का है, जो शीतलता गुण है वो जल का है, जो उष्णता गुण है वो अग्नि का है, और जो शब्द है गुण वो
आकाश का है। तो गुण से गुणी हमेशा जुड़ा रहता है। शरीर के अंदर जाएंगे तो गंध मिलेगी, आंख से निकलती, नाक से निकलती, पसीने से निकलती, मलमूत्र से निकलती है गंध। इसका मतलब है शरीर में पृथ्वी तत्व है। शरीर के अंदर आप थर्मामीटर डालेंगे जीभ के नीचे तो बॉडी में टेम्परेचर को बताएगा कि अग्नि में इतना टेम्परेचर है। टेम्परेचर किसका है? अग्नि का। अग्नि शरीर के अंदर है। ये जो शरीर में रूप है ये किसका है? अग्नि का। और फिर कहा कि शरीर के अंदर जो स्निग्धता है, जो लचीलापन, लोच है, वो किसका है? जल का। अगर जल नहीं होगा तो शरीर में लचीलापन नहीं होगा, चिकनाई नहीं होगी। और शरीर में मलमूत्र, आंखों से निकलता हुआ आंसू और नाक से निकलता हुआ मल और मुंह से निकलने वाली लार और पसीना, ये सब किस बात के प्रतीक हैं? कि शरीर में जल भरा हुआ है। तो अग्नि शरीर में है, जल सब शरीर में है, और स्पर्श से पता लगता है शरीर में वायु भी है, और शरीर के अंदर वायु भ्रमण भी करती हैं। श्वास हम लेते हैं और शरीर में नाना जगह से निकलती हैं, और जब वो गलत तरीके से शरीर के अंदर फैल जाती हैं तो जगह जगह हमारी नाड़ियां भी खुदकने लगती हैं, जिसको वायु विकार कहते हैं। तो शरीर में वायु भी है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है? कान में उंगली डालेंगे तो भीतर शब्द सुनाई देगा, जिसको हम नाद कहते हैं। तो शरीर के अंदर आकाश भी है क्योंकि शब्द मिल रहा है। तो ये पांचों भूत है। पांचों भूतों को हम, पांचों भूतों से ही शरीर को उत्पन्न होता पाते हैं। क्योंकि माँ के अंदर बच्चा कहां से बनता है? पिता के अंदर बच्चे के शरीर का बीज शुक्र कहां से बनता है? जो पिता खाता है, अन्न खाता है, अन्न से ही बच्चे का शरीर का बीज बनता है, और वही बीज माता के शरीर में जाता है और गर्भाशय में जाकर परमात्मा के द्वारा माता के शरीर के अंदर जो माता खाती है, जो खाती पीती है, उससे जो रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि में जो बनता है, उन सबको नाभि नाल के नसों के द्वारा परमात्मा अंदर खींचता है और गर्भ में उस अंडे से जीवात्मा के लिए देह बनाता है, देह बनाता है। इससे सीधा स्पष्ट क्या हो गया कि बच्चे का शरीर और बच्चे का शरीर जिन तत्वों से बना, जिनको माता ने खाया, वो सब पंच भौतिक है। और हमने प्रत्येक में जाकर देख लिया, बाहर जल के कोई दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता, अग्नि के नहीं होता, पृथ्वी के, मिट्टी के, कंकर के नहीं होता। इसका मतलब है इनके अंदर चेतना नहीं है, चेतना इनसे अलग है, चेतना इनसे अलग है। तो इसी तत्व को समझाते हुए महर्षि गौतम ने एक बात कही कि आत्मा की पहचान कैसे करो, आत्मा को कैसे जानो। बहुत सरल है, समझ में आ रहा है? बहुत सरल है। महर्षि गौतम कहते हैं कि आत्मा के लिंग हैं। लिंग कहते हैं संस्कृत के अंदर लक्षणों को। जैसे जल का लक्षण शीतलता, अग्नि का लक्षण उष्णता और पृथ्वी का लक्षण गंध है, आकार है, मूर्तिमानता है। वैसे ही आत्मा के भी लक्षण है, आत्मा के भी लिंग है, आत्मा के भी चिन्ह है, आत्मा के भी लक्षण है, जिन लक्षणों के द्वारा आत्मा को जाना जाता है, पकड़ा जाता है, समझा जाता है, अनुभव किया जाता है, जांचा जाता है कि ये आत्मा है या और कोई। ये जिसके द्वारा होता है वो है लिंग, लक्षण और चिन्ह। देखिए, आपके घर का कोई पशु गुम हो गया हो, कहीं बाहर चला गया हो, तो आप उसको कैसे ढूंढते हैं? उसके पांव के चिन्हों से। अब आज तो रोड बन गए, यहाँ तो कोई पांव के चिन्ह नहीं बनते, लेकिन आप गांव में चले जाएंगे, खेतों की ओर जाएंगे तो वहां सब धूल होती है, और पशु जाता है तो उसके पांव के चिन्ह बनते हैं, और उन चिन्हों से ही उसका मालिक उस पशु को खोज लेता है पीछे पीछे चलकर कि वो कहाँ गया। अच्छा ये बताइए, कुत्ता अपने मालिक को कैसे खोजता है जी? उसकी गंध को सूंघ करके। जहां जहां मालिक गया है वहां वहां उसके पांव की स्मेल के कण होते हैं।
और वो उनको सूंघ सूंघ करके अपने मालिक तक पहुंच जाता है। ये किस माध्यम से गया? लक्षण के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से। ठीक है, तो वैसे आत्मा के जो लक्षण है, आत्मा के चिन्ह है, वो हमें आत्मा तक पहुंचाएंगे। और बहुत सरल पद्धति है। मैं प्राय कहा करता हूं कि यदि सच में साधना करने वाला साधक 6 महीने, साल, 2 साल पूर्ण रूप से दे दें, तो वो जो वेद मंत्र में कहा कि 3 वर्ष के अंदर आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, यदि नित्यम गायत्री का जाप तदनुसार किया जाए जैसा उसमें कहा गया है। जाप का अर्थ कर्म भी है, क्योंकि जाप कैसे होना चाहिए? कर्म पूर्वक। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए हाथ में तो गायत्री मंत्र चल रहा है और मुंह से और मन से पता नहीं क्या क्या और आंखों से पता नहीं हाथों से क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो अब इसके बाद में महर्षि गौतम कहते हैं, वो आत्मा के लिंग बताते हैं, लक्षण बताते हैं। कल हमारी बहन मुझे कह रही थी, वो कह रहे थे, क्या नाम है आपका? अनिता जी कल कह रहे थे, और उनके पतिदेव भाई राजीव जी कह रहे थे कि आचार्य जी बड़ी इच्छा है, उत्कंठा है, लेकिन जाए कैसे, करे कैसे, छटपटाते ही रह जाते हैं, आगे का रास्ता कैसे मिले? तो आगे का रास्ता ये है, इस प्रक्रिया को सीखो, बहुत सरल है। तो महर्षि गौतम क्या कहते हैं? वो कहते हैं इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानि आत्मनो लिंग। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान। कितने हुए? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान। ये आत्मा के 6 लक्षण हैं, ये आत्मा के 6 लिंग हैं। इन लक्षणों के द्वारा आत्मा को जाना जाता है। अच्छा, ये लक्षण किसके साथ में होंगे? ध्यान से समझिएगा बात पर, चौकड़ ना रहिए। ये लक्षण किसके साथ में होंगे? प्रत्येक आत्मा के साथ। किसके साथ में? प्रत्येक आत्मा के साथ। ठीक है, तो मुझे दूसरा आत्मा जान सकता है मेरे अंदर ये लक्षण घट रहे हैं तो, लेकिन इन सारे लक्षणों को मेरे अंदर घटता हुआ, सारे लक्षणों को मेरे अंदर, पूरे लक्षणों को घटता हुआ सब नहीं जान सकते, कुछ जान सकते हैं, कुछ जान सकते। जिन्होंने इन लक्षणों के द्वारा अपनी आत्मा को खोजा है, वो मेरे शरीर की क्रियाओं को देख करके, मेरे हाव भाव को देख करके, मेरे शरीर के अंदर हो चल रही हलचल को देख करके जान सकते हैं कि इसमें आत्मा है, इसमें आत्मा है। जो पहले इन लक्षणों के द्वारा अपने शरीर में अपनी आत्मा को जान लेगा, अपने शरीर में अपनी आत्मा को जान लेगा, वो दूसरे के शरीर की आत्मा को भी जान लेगा, दूसरे के शरीर की आत्मा को भी जान लेगा। कैसे जानेगा? इसी चीज को ये महर्षि गौतम ने सूक्ष्म संकेत दिया है, अंदर से आत्मा को जानने का तरीका बताया। कैसा बताया? दोहराइए, मैंने अभी कुछ बोला। अंदर से आत्मा को जानने का तरीका बताया। और महर्षि कणाद आत्मा को बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से जानने का तरीका बताते हैं। तो वो क्या कहते हैं? प्राण अपान। वो क्या कहते हैं? प्राण अपान, निमेष उन्मेष, जीवन मनोगति, इंद्रियांतर विकारा, और उसके बाद में इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान। तो ये बाहर और भीतर दोनों तरफ से आत्मा को जानने का तरीका बताते हैं। तो पहले हम बाहर से जानते हैं और फिर भीतर से। तो बाहर का तरीका क्या है? तो कहते हैं प्राण अपान। बोले जहां प्राण लिया जा रहा हो और अपान निकाला जा रहा हो, उस शरीर में आत्मा है, उस शरीर में आत्मा है। जहां प्राण लिया जा रहा हो और जहां से प्राण छोड़ा जा रहा हो, उस शरीर में आत्मा है। यहां प्राण वायु को कहा जा रहा है, क्योंकि प्राण एक चीज का नाम नहीं है। प्राण अन्न, वही प्राण है, अन्न भी प्राण है।
तो जैसे अन्न प्राण है, वैसे जल भी प्राण है, अग्नि भी प्राण है, वायु भी प्राण है, प्राण बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो जहां प्राण लिया जा रहा है वो वहां आत्मा है। तो श्वास जो ले रहा है उस शरीर में आत्मा है, भोजन जो खा रहा है उस शरीर में आत्मा है, पानी जो पी रहा है उस शरीर में आत्मा है। अच्छा, पानी की जरूरत आत्मा को है कि शरीर को है? शरीर को। पेट्रोल की जरूरत चालक को है या गाड़ी को? गाड़ी को, ठीक है। औषधि की जरूरत शरीर को है कि आत्मा को? कभी सुना आपने कि आत्मा बीमार हो रहा है? नहीं सुना। शरीर बीमार हो रहा है, खांसी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो श्वास ली जा रही है और प्रश्वास छोड़ी जा रही है। ये लेने और छोड़ने का काम जिस शरीर में चेतना है उस शरीर में हो रहा है। इसका मतलब इस शरीर में चेतना है। अब ये काम हम व्यक्तिगत करें, मैं बोल रहा हूं, आप इसको व्यक्तिगत भावना से समझने का प्रयास कीजिए। श्वास ले रहे हैं आप, लेने वाला आत्मा है, छोड़ने वाला आत्मा है। लेने वाला आत्मा है, छोड़ने वाला आत्मा है। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा निमेष उन्मेष, आंख को खोलना और मीचना, ये काम कहां होता है? जहां आत्मा है। पलकों को खोलना और मीचना, ये काम कहां होता है? जिस शरीर में आत्मा है वहीं पर ये काम होता है। फिर आगे वो बढ़कर कहते हैं, ये निमेष उन्मेष हो गया। इसके बाद में वो कहते हैं कि जीवन 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 मनोगति, जीवन कहते हैं चेष्टाओं को, जीवन कहते हैं जीने को। जिस शरीर में जीवन है, जिसको आयु कहते हैं आप, उसी को जीवन कहते हैं। जन्म से मृत्यु के बीच का जो काल है जिसमें शरीर क्रियाशील है, इसको क्या कहते हैं? जीवन। इसको जीवन कहते हैं। तो जिस शरीर में आत्मा है उस शरीर में जीवन है। यानी किसी शरीर में जीवन है, किसी शरीर के अंदर कोई शरीर जी रहा है, संसार में ले रहा है, पी रहा है, खा रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, इसका मतलब है उसमें आत्मा है। ये बाहर के लक्षण है, आत्मा को जानने के ये बाहर के लक्षण है। फिर इसके बाद में कहते हैं मनोगति, मन कहते हैं विचार को। जिस शरीर के अंदर विचार चल रहे हैं, आप में विचार चल रहे हैं, अभी चल रहा है कुछ विचार, सभी के में कुछ न कुछ चल रहा होगा, ठीक है। तो जिसके शरीर में विचार चल रहा है, ठीक है, उस शरीर में विचार आत्मा के होने से चल रहा है। आत्मा नहीं होगी तो विचार नहीं चलेगा। जिसकी आत्मा निकल जाती है उसको हाथ लगाकर हम हिलाते हैं, डुलाते हैं, उठाते हैं, बैठाते हैं, लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, जबकि बच्चे को वो शरीर वाला कभी रोने ही नहीं देता था। लेकिन आज उस शरीर में आत्मा नहीं है तो बच्चा बिलख रहा है, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा, क्योंकि शरीर में आत्मा नहीं है, ठीक है। तो बच्चे को देखने वाला कौन था? जो शरीर में आत्मा था। बच्चे को, पुतलियों को खोलकर देखने वाला कौन था? जो शरीर में आत्मा था। और निगाह घुमाने वाला, आवाज सुनकर गर्दन घुमाने वाला कौन था? आत्मा था। और बच्चे के रोने पर मुंह से उसको समझाने वाला वाणी के द्वारा कौन था? आत्मा था। लेकिन अब आत्मा शरीर से निकल गया तो शरीर पड़ा हुआ है, बच्चा कितना ही चिल्ला है, शरीर कुछ नहीं बोल रहा। इसका मतलब आत्मा शरीर में नहीं है। ये शरीर में आत्मा को समझने के मोटे मोटे तरीके। अब इसके बाद में कहते हैं, मन के बाद विचार के बाद में फिर कहते हैं मनोगति। अब शरीर के अंदर जो गति है, क्रियाएं हैं, चेष्टाएं हैं, शरीर में जो चेष्टाएं हैं, ये चेष्टाएं आत्मा के होने से ही होती हैं। ये चेष्टाएं आत्मा के होने से ही होती हैं। आत्मा नहीं होगी तो शरीर में चेष्टा भी नहीं होगी, क्रिया नहीं होगी। मैं इधर देख रहा हूं, उधर देख रहा हूं, हाथ हिला रहा हूं, गर्दन हिला रहा हूं, जुबान हिला रहा हूं और कुछ बोल रहा हूं, कुछ सोच रहा हूं। एक तरह के तो शब्द नहीं बोल रहा ना, अलग अलग शब्द बोल रहा हूं, अलग अलग वाक्य बोल रहा हूं, अलग अलग बातें बोल रहा हूं। अगर एक ही बात को रिपीट करने लगूंगा तो आप क्या कहेंगे?
दिमाग कमजोर हो, तब भी आत्मा तो रहेगी। रिकॉर्डर देखा आपने, उसको एक जगह सेट कर दोगे तो वो एक ही जगह बोलता रहेगा, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डर को चेतना की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आदमी क्या है, सोच के बोल रहा है, जो पीछे बात बोली उस बात को अब नहीं बोल रहा, उससे जुड़कर उसके आगे की बात बोल रहा हूं, अगली सीढ़ी की, अगले सोपान की बात बोल रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो ये जो अंदर सोच रहा है वो कौन है? आत्मा। और जो सोचकर इस वाणी को, सोचकर इस जिह्वा को, सोच करके इस जिह्वा को अंदर जो प्रयत्न अलग अलग जगह हैं, तालव्य, ओष्ठे, अलग अलग जो स्थान है वहां पर टच करके अलग अलग शब्दों को निकाल रहा है, कौन है? आत्मा। तो फिर कहा कि जीवन गति, जो शरीर में क्रियाएं हो रही है, चेष्टाएं हो रही है, देखने, सुनने, बोलने की, ठीक है, आगे पीछे हिलने की, उठने, भोजन बनाने की, तमाम प्रकार की, झाड़ू पोछा करने की, सब चेष्टाएं जो हो रही हैं, ये चेष्टाएं तब होगी जब शरीर में आत्मा होगा। अब इसके बाद में कहते हैं इंद्रिय विकारा, इंद्रियांतर विकारा। यहां पर इंद्रियांतर पड़ा है, इंद्रियांतर यानी एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय के अंदर जो विकार होता है वो वही होता है जहां आत्मा होती है, ठीक है। आपके सामने कोई चीज लाए, आपके सामने, और सामने लाते ही एकदम लाइट चली गई और वो चीज आपको दिखाई नहीं दी, लेकिन क्या हुआ, आपने नाक से उस चीज को सूंघ लिया और सूंघते ही आपने नाम बता दिया। इसको क्या कहते हैं? इंद्रियांतर विकार। नाक से सूंघा और नाम किससे बताया? वाणी से बताया। एक इंद्रिय से देखा और दूसरे इंद्रिय से उसका परिचय दिया, इसको इंद्रियांतर विकार कहते हैं। अच्छा, आपके सामने गुलकंद लाकर रख दिया जाए, लाइट चली जाए तो उसकी सुगंध आती गुलकंद की। अच्छा, सुगंध लेकर आप बताएंगे नहीं बताएंगे? अरे गुलकंद ले आए हो। अच्छा पका हुआ खरबूजा लाकर रख दे तो आप दूर से उसकी सुगंध लेकर बता दोगे। अब उसकी सुगंध किससे ली आपने? नाक से। और उसका नाम किससे बताया? और उसके बारे में सोचा किससे? दिमाग से। ये जो काम हो रहा है ये आत्मा के द्वारा हो रहा है, आत्मा के द्वारा हो रहा है। अच्छा, लाइट चली गई तो उसके बाद में बटन दबाते हैं आप। अच्छा, अंधेरा है फिर भी पहुंच जाते हैं बटन के पास, और वो किससे पहुंचे? स्मृति से, पीछे की याद से, ठीक है। अच्छा, स्मृति तो यहां है ना, और पांव नीचे है और हाथ यहां है, अलग अलग है ना। ये इंद्रिय अलग है, ये इंद्रिय अलग है, और मन इंद्रिय अलग है, और स्मृति अलग है, लेकिन इन सबको जोड़ कौन रहा है? आत्मा। तो कहा ये जिस शरीर में घट रहा है वो शरीर वाला जाने कि आत्मा उस शरीर में है। अब निकट लाते जा रहे हैं, निकट ला रहे हैं। अब ये तो हो गया बाह्य लक्षण, घट तो शरीर में रहे लेकिन इनको बाहर देख सकता है व्यक्ति, देख कर जा सकता है। अब इसके बाद में वो कहते हैं इच्छा द्वेष प्रयत्न, इच्छा द्वेष प्रयत्न, सुख दुख और ज्ञान, ये आत्मा के अंत लक्षण है। अच्छा, हमारे अंदर इच्छा होती है। अच्छा, वो किसी को दिखाई देती? अच्छा, मेरे यहां मैं बैठा हूं, बैठे बैठे मेरे मन में इच्छा हो रही है, आपको दिखाई देगी? मुझे इधर तरबूज रखा हुआ दिखाई दे रहा है, काट मत देना आप, समझा रहा हूं। तरबूज दिखाई दे रहा है, अब इच्छा मेरे अंदर उसको देखकर हो रही है, लेकिन पता लगेगा आपको किसी में इनके अंदर तरबूज की इच्छा हो रही है, ठीक है। अच्छा, तरबूज की इच्छा नहीं हो रही, मेरे अंदर तो और कुछ खाने की इच्छा हो रही है जो यहाँ पर है ही नहीं, आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। नहीं, आपके वस्त्र देखे और मुझे कपड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है, तो अब मेरी इच्छा हो रही है ऐसा कपड़ा मेरे पास, लेकिन आपको पता लगेगा? नहीं लगेगा। आपने देखा पड़ोसन के कान में कुंडल बड़े अच्छे हैं, देखकर इच्छा हुई, ऐसे ही होती है इच्छा। और वो इच्छा का पड़ोसन को पता लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये इच्छा जहां पर हो रही है वहां पर आत्मा। इच्छा अच्छी भी हो सकती है, इच्छा बुरी भी हो सकती है, इच्छा नुकसान पहुंचाने की भी हो सकती है और फायदा पहुंचाने की भी। इच्छा
हो सकती है, खाने की भी हो सकती है और देखने की भी हो सकती है, सुनने की भी हो सकती है, बोलने की भी हो सकती है, चलने की भी हो सकती है और बैठे रहने की या सोने की या उठने की भी हो सकती है। इच्छा कैसी भी हो सकती है, लेकिन इच्छा वहां होगी जहां आत्मा होगी। अब इसके बाद में द्वेष। द्वेष द्वेष किससे होता है? दुख से। जहां कष्ट मिलता है उससे द्वेष होता है। ठीक है, द्वेष कई चीजों से होता है, अच्छी चीजों से भी होता है और बुरी चीजों से भी द्वेष होता है। अच्छी चीजों से भी कई बार द्वेष हो जाता है। ठीक है, हाँ, अगर हमारे अंदर बुराई है, कोई व्यक्ति हमसे ज्यादा अच्छा है तो हमारे अंदर जलन होती, उससे द्वेष होती, ये मेरे से बढ़िया कैसे, ऐसा द्वेष हो जाता है। ठीक है, तो ये द्वेष किसमें हो रहा है? जिसमें आत्मा है। और ये द्वेष किसको होगा? आत्मा को होगा, आत्मा को होगा। इच्छा, द्वेष। अब इसके बाद में बताया प्रयत्न। प्रयत्न, प्रयत्न कहते हैं शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही है, ये क्रियाएं प्रयत्न से होती हैं, ये क्रियाएं प्रयत्न से होती हैं। तो ये प्रयत्न किसमें होगा? जिस शरीर में आत्मा है। जिस शरीर में आत्मा होगी उसी शरीर का हाथ ऊपर इच्छा करने पर उठेगा। जिस शरीर में आत्मा होगी उसी शरीर के अंदर मक्खी बैठी हुई है तो मक्खी से दुख होगा तो उस दुख से छुटकारा पाने के लिए हाथ उठेगा। जिस शरीर में आत्मा होगी। प्रयत्न, इच्छा और द्वेष दोनों से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद में आगे क्या आता है? सुख और दुख। मैं यहां बैठा सुखी हूं कि दुखी हूं, आपको देख करके, आपके पास आकर के आप जान सकते हो। अगर मैं बाहर लक्षणों में प्रकट न होने दूंगा तो आप नहीं जान सकते हो। हाँ, तो अंदर जो सुख और दुख है, लेकिन उसे मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं सुख और दुख को। ये सुख और दुख के लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। इच्छा और द्वेष के लिए तो प्रयत्न की आवश्यकता है। ठीक है, इच्छा जिस चीज की है उसको पाने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता है, जिससे द्वेष है उससे बचने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता है, इंद्रियों में क्रिया के लिए प्रयत्न की आवश्यकता है, लेकिन इच्छा करने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं, द्वेष करने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। और दूसरा, सुख के लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं और दुख के लिए भी प्रयत्न की आवश्यकता। मैं बैठा बैठा दुखी हो रहा हूं, प्रयत्न एक अलग गुण है। तो जिसमें इच्छा है वहां आत्मा है, जिसमें द्वेष है वहां आत्मा है, जिसमें सुख है, अनुभूति है, वहां आत्मा है, जो दुख की अनुभूति कर रहा है वहां आत्मा है, और जिस शरीर में क्रियाएं हो रही है वहां आत्मा है। और अंत में क्या बताया? ज्ञान। अब कहा अंत में कि जिसमें इन सब चीजों का ज्ञान है, जिसको इन सब चीजों का ज्ञान होता है इस शरीर में, वो आत्मा है। सुख का ज्ञान किसको हो रहा है? अच्छा जी, अच्छा जी, ये पेन उठाइए, तो उठाइए। ये पेन किसने उठाया? किसने उठाया? मैंने उठाया। किसने उठाया? यही कहोगे। ठीक है, आप वहां जाकर पानी पी रहे थे, मैंने कहा क्या किया? बोले पानी पिया। मैंने कहा किसने पिया? मैंने पिया। मैंने पिया। मैंने कहा ये चीज कौन लेकर आया? मैं लेकर आया। ठीक है, मैंने कहा आपको कैसा महसूस हो रहा है यहां आकर? मैं दुख अनुभव कर रहा हूं, मैं सुख अनुभव कर रहा हूं, इनसे मिलकर, सुनकर, खाकर, पीकर। ठीक है, ये मैं जो आ रहा है, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने कहा, मैंने चखा, मैंने प्रयत्न किया, जो भी कुछ, ये जो मैं है ये आत्मा का लक्षण है। ये आत्मा का लक्षण है। अहम का जो प्रत्यय है, अहम जो प्रत्यय है यही आत्मा है। अहम जो प्रत्यय है ये वाणी के माध्यम से आत्मा ही प्रकट कर रहा है कि मैं देखा हूं, मैं सुना हूं, मैं खाया हुआ हूं, मैंने सुख लिया है, मेरा पेट भरा है, मैं भूखा हूं। ठीक है, हाँ, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। कौन कहता है? आत्मा ही कहता है। जब अज्ञान होता है, जब वो शरीर को ही आत्मा मानता है तो आत्मा कहता है कि मैं
स्त्री हूं। जब आत्मा शरीर को ही आत्मा मानता है तो कहता है कि मैं पुरुष हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं, मैं धनवान हूं, गरीब हूं, निर्धन हूं, राजा हूं, रंकू हूं, हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, सिख हूं, ईसाई हूं। जितना अज्ञान उसके पास में रहेगा उतना ही अज्ञान से ग्रसित होकर वो अपना परिचय देगा। क्योंकि आत्मा क्या बोलता है, अपने आप को कैसा मानता है, जैसी उसके पास में जानकारी होती है। अब हर माँ मदालसा तो नहीं मिलती हर बालक को जो उसको गर्भ के अंदर ही उसके अस्तित्व का, उसके स्वरूप का ज्ञान करा दे। हर माँ कौशल्या तो नहीं होती कि उसके अंदर गर्भ के अंदर ही वीरता भर दे। हर माँ सीता तो नहीं होती कि वो अपने गर्भ में ही अपने लाल को ज्ञान दे दे। ठीक है, हाँ। तो जब आप शुद्धोसी बुद्धोसी जो माता मदालसा का जो उपदेश अपने बच्चों के लिए, जो लोरियां और जो इसका अंतर विज्ञान है, इसके जो पुरातत्व नाम की नाड़ी है जो मस्तिष्क से सीधा हृदय में और हृदय से सीधा गर्भ के द्वारा बालक के मस्तिष्क में टच होती हैं, उस पुरातत्व नाम की नाड़ी का जो साधक साधना करके प्राण साधना से विकास कर लेते हैं, उसके रहस्य को जान लेते हैं, वो माताएं मस्तिष्क के चिंतन को अपने शिशु के अंदर ध्यान के द्वारा ही पहुंचा देती। ये एक अलग विज्ञान। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जो अहम प्रत्यय है, ये अहम प्रत्यय आत्मा का ही प्रतीक है। ये आत्मा को ही संकेत करने वाला है कि मैं आत्मा हूं। ये व्यक्ति बता रहा है दूसरे को कि मैं आत्मा हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। ये सरल है कि नहीं है? अब इसी प्रक्रिया को, इतनी सी प्रक्रिया को आप 6 महीने तक करो। एक बात ध्यान रखो, कहते हैं कि एक झूठ को 100 बार बोले तो झूठ भी सच लगने लगती है। वो झूठ भी सच लगने लगती है। लेकिन जब उस झूठ की पड़ताल करो तो फिर वो झूठ सिद्ध होती कि नहीं होती? झूठ सिद्ध होती है। ठीक है, ये सत्य है जो अभी आपने सुना और मैंने जो बोला है। क्योंकि ऋषि किसको कहते हैं? साक्षात्कृत धर्मा को, जिसने साक्षात चीजों को अनुभव किया और अनुभव करके उसको प्रचारित किया हो, उसको ऋषि कहते हैं। उसको ऋषि कहते हैं। ऋषि इसलिए योग दर्शन के अंदर महर्षि व्यास ने एक बात को कहा जहां पर वो गंध आदि प्रवृत्तियों के साक्षात्कार की बात करते हैं। हाँ, जहां वो गंध आदि प्रवृत्तियों के साक्षात्कार की बात करते हैं, और ज्यादा लोग गंध आदि प्रवृत्तियों के साक्षात्कार की बात करते हैं, वहां पर एक बात करते हैं। वो क्या करते हैं? वो कहते हैं अपने आचार्य पर, यानी शास्त्र के लिखने वाले आचार्य पर और शास्त्र में जो आचार्य ने लिखा है उन बातों पर अपने अंदर विश्वास पैदा करने के लिए इन गंधादि प्रवृत्तियों का साक्षात्कार स्वयं पहले करके देखें। यदि आपने उन गंधादि प्रवृत्तियों का साक्षात्कार कर लिया तो शास्त्र के ऊपर और आचार्य के ऊपर भरोसा हो जाएगा कि शास्त्र को लिखने वाला आचार्य सत्य है और ये शास्त्र भी सत्य है, उसी आचार्य का लिखा हुआ शास्त्र है। क्योंकि मैंने गंधादि प्रवृत्तियों का साक्षात्कार करके देखा है, मुझे इनका साक्षात अनुभव हुआ है, इससे ये सिद्ध हो गए। तो ये जो अभी आपने चर्चा करी है, इसको आप सत्य में, वास्तव में इसको यदि जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने अंदर इसको अनुभव करना चाहते हैं, तो इसको 6 महीने तक रोजाना नित्य प्रति 15-20 मिनट इसका चिंतन करें। जैसे जैसे चिंतन करते जाएंगे सुगढ़ता चला जाएगा, यानी इसमें समय कम लगने लग जाएगा। फिर 5-5 मिनट में भी ये चिंतन कर लेंगे। तो इसका चिंतन करना शुरू करें धीरे धीरे, क्योंकि जब आप अंतर्मुखी होकर इसका चिंतन करोगे तो अंदर का जो सारा विज्ञान है, ये जो माइंड है, ये जो दिमाग है, यहाँ एक सिस्टम है जिस सिस्टम के अंतर्गत हमारा अंतःकरण काम करता है, जिससे हम सोचते, बोलते, समझते, सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करते हैं। सारा विज्ञान माइंड के अंदर ही, खोपड़ी के अंदर है। ठीक है, तो इस खोपड़ी के कार्य करने की जो शैली है, उस शैली को जब हम ध्यानस्थ होकर
ध्यानस्थ होकर इस प्रक्रिया पर विचार करेंगे तो अपने आप समझते समझते चले जाएंगे और उसी समझ के संस्कार हमारे चित्त पर पड़ेंगे और पूर्व के जो संस्कार पड़े हैं जब दोबारा बैठेंगे तो वो संस्कार हमारे दोबारा जानने पर और हमारी मदद करेंगे। जब हम तिबारा प्रयोग करेंगे, 4 बार प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे उन संस्कारों से नए संस्कार बनेंगे और उस विषय के अंदर स्पष्टता और गहराई अपने आप आती चली जाएगी। बात समझ गए? तो आत्मा को जानने का, समझने का ये सबसे सरल तरीका है। इसके आगे की बातें अगली बैठक में करेंगे। आप सबने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। बात आइए, जो आत्मा का जो लक्षण है ना, आत्मा का जो लक्षण है, हाँ द्वेष है। हाँ इस द्वेष जो आत्मा का लक्षण द्वेष है, इच्छा, द्वेष, ज्ञान, प्रवृत्ति, एक द्वेष भी है उसका लक्षण। हाँ। तो द्वेष को कैसे हटाया? तो कैसे? नहीं। उसका लक्षण ही है तो। नहीं, ये द्वेष अच्छी चीज से भी होता है, बुरी चीज से भी होता है। ठीक है, ठीक है। जो बुरी चीज से जो द्वेष होता है वो तो होना ही चाहिए, बुरी चीज से तो होना चाहिए। मैं क्रोध करता हूं तो उससे द्वेष होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं अच्छी चीज से भी द्वेष करता हूं कई बार, जैसे कोई मेरे से बड़ा व्यक्ति हो तो उससे मैं जलन होने लगे, तो ये बुरी चीज है। तो इसको विचारने के बाद में हम सुधार लेते हैं, छूट जाती है तो, ठीक है। हाँ, इसका जो अगला विषय है जो आप कह रहे हैं, इस पर आगे हम बात करेंगे और वो भी बहुत सरल है, उसको भी आप समझ लेंगे। इसके कुछ भाग बचे हुए हैं, उस पर आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है, ठीक है। आप सबने बहुत ध्यान से सुना, प्रेम से सुना, गहराई से सुना, उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो अंत में बात कही थी वो बड़े विशेष काम है, बड़ा बढ़िया। शांति पर धन्यवाद सभी का। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम बोलिए, जो बोले सो अभय। गुरुवर विजयानंद दंडी जी की, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी की, हमारे सभी पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं की, देश धर्म पर बलिदान होने वाले सभी वीर वीरांगनाओं की। बोलिए भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, यज्ञ की ज्योति, ओम का झंडा प्रणवंतो प्रणवध्वनि। वैदिक अभिवादन, सबको सादर नमस्ते जी। सदा रहो, वस्ते। चलो एक सूचना है।